अगर सपोज आपको एक आईएमईआई कोड पर्टिकुलर कोड आपको प्रोवाइड किया जाता है, उस पर्टिकुलर कोड को अगर आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर कोड आपका वैलिड है या फिर इनवैलिड है, इस पर्टिकुलर कोड को कैसे चेक करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक 15 डिजिट का यहाँ पे एक आईएमईआई कोड आपको डिफाइन किया जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है, अगर सपोज आपने यहाँ पे 15 डिजिट का एक आईएमईआई कोड यहाँ पे डिफाइन किया है, तो यहाँ पे आपको एवरी जो सेकंड डिजिट है, इस पर्टिकुलर डिजिट को आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे यहाँ पे सेकंड डिजिट आपका 4 है, तो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 फाइंड आउट होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का यहाँ पे 2, सेम ऐसे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 16, ऐसे हर एवरी डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इस तरीके से एक कोड यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा उस पर्टिकुलर नंबर का। तब इस पर्टिकुलर नंबर को आपको ऐड कर लेना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो 1 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस, अब यहाँ पे 16 को 1 प्लस 6 के फॉर्म में यहाँ पे ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर कोड को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 67 फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे आपको 67 फाइंड आउट होता है तो इस पर्टिकुलर कोड को आपको 10 से मॉड कर देना है। जैसे आप मॉड करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, अगर 67 मॉड 10 की वैल्यू अगर 0 आती है, कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो ये आपको वैलिड आईएमईआई कोड है। अगर सपोज ऐसा नहीं है तो ये नॉट इनवैलिड आपका आईएमईआई कोड है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर कोड को आपको चेक करना है। अब इस पर्टिकुलर कोड को आपको डिजाइन कैसे करना है, इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू कोड को हमको क्या करना है, एक प्रोग्राम में कैसे डिजाइन करना है, अब इस पर्टिकुलर कोड के बारे में हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक क्लास डिफाइन कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे आईएमईआई टाइप की एक क्लास डिफाइन कर लिया। जैसे आप क्लास डिफाइन कर लिए, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का कोड लिखिए। तो हमने यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप करता हूँ। अब यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करें इंट सम टाइप का। अब इस इंट सम फंक्शन के इनसाइड आपको यहाँ पे सम ऑफ ईच डिजिट का कोड डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने इंट यहाँ पे एक नंबर टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया। अब यहाँ पे जैसे नंबर वेरिएबल डिफाइन किया तो हमने यहाँ पे लिखा इंट सम इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने यहाँ पे सम की वैल्यू यहाँ पे क्या इनिशियलाइज कर दिया, 0। अब हमने यहाँ पे एक वाइल लूप अप्लाई किया। वाइल लूप के इनसाइड आपको क्या डिफाइन करना है, आपको यहाँ पे डिफाइन करना है नंबर। अगर सपोज यहाँ पे ग्रेटर होता है 0 के, इस तरीके से आपको एक कोड डिफाइन करना है। और यहाँ पे डिफाइन करना है सम इज इक्वल टू यहाँ पे सम प्लस यहाँ पे नंबर मॉडुलस यहाँ पे 10। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे सम इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10। अब आपको इस नंबर का मॉड करके ऐड कर देना है। और देन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे सम ऑफ ईच डिजिट कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कैलकुलेट हो जाता है आपको यहाँ पे डिफाइन करना है रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न सम, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे रिटर्न कर देना है सम की वैल्यू को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सम ऑफ ईच डिजिट का एक कोड यहाँ पे आसानी से हमने डिफाइन कर दिया। जैसे आप इस पर्टिकुलर कोड को आप डिफाइन कर देते हैं, देन आपको नेक्स्ट कोड क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे ये आपका सम ऑफ ईच डिजिट का हमने ये कोड डिफाइन कर दिया। जैसे ये डिफाइन कर लेते हैं, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट वर्क क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे बुलियन बुलियन यहाँ पे बुलियन हम यहाँ पे ईच आईएमईआई, हमने यहाँ पे बुलियन आईएमईआई टाइप का एक फंक्शन डिफाइन कर दिए। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के इनसाइड आपको एक नंबर पास करना है। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे एक नंबर पास कर दिया। हमने किस टाइप का नंबर पास किया, लॉन्ग टाइप का। अब हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बुलियन, यहाँ पे स्टेटस इज इक्वल टू, हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दिया। अगर सपोज सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेटस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स कर दिया, मतलब ये आपका आईएमईआई नंबर नहीं है। और देन हमने रिटर्न किया फॉल्स, सॉरी रिटर्न किया स्टेटस। इस तरीके से हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, आईएमईआई का एक कोड डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट वर्क आपका ये है, सबसे पहले आपको ये डिजिट काउंट करना है। मतलब आईएमईआई मीन्स क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको डिजिट जो भी आपने नंबर पास किया, वो पर्टिकुलर नंबर की जो लेंथ है वो अगर 15 डिजिट है, देन हमें चेक करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है,
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रिंग, सॉरी, यहाँ पे हमने इंट, यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू, अब हमको यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू डबल कोट्स प्लस जो भी आपने नंबर पास किया इस नंबर को ऐड कर लेना है, इस नंबर को ऐड कर लेना है। जैसे ये नंबर ऐड करेंगे देन इस नंबर की हमें क्या करना है, लेंथ को कैलकुलेट कर लेना है। इस नंबर का क्या करना है, डॉट लेंथ, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ हमें फाइंड आउट कर लेनी है। जैसे हमें लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी नंबर है उस पर्टिकुलर नंबर की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे लिखना है इफ, यदि। अब यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, जो आपने यहाँ पे लेंथ है, अगर ये नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल, अगर 15 है, अगर आपकी जो लेंथ है वो अगर 15 नहीं है देन इस लूप के इनसाइड एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे रिटर्न की वैल्यू, ओ सॉरी, यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू, हम यहाँ पे स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स डिफाइन कर देंगे। हमने क्या किया, अगर आपकी लेंथ की वैल्यू अगर 15 नहीं है, सॉरी, अगर लेंथ की वैल्यू यहाँ पे 15 है देन आपको यहाँ पे IMEI नंबर चेक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। मतलब आपका जो नंबर है वो पर्टिकुलर नंबर IMEI नंबर नहीं है। अब आपको यहाँ पे IMEI का कोड डिफाइन करना है। अब IMEI के कोड में आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होगा, सम कैलकुलेट करना होगा। तो हमने यहाँ पे इंट एक सम टाइप का वेरिएबल लिया, सॉरी, यहाँ पे हमने यहाँ पे सम टाइप का वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 डिफाइन कर दिया। हमने यहाँ पे सम की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 0। अब हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको ये पता है आपका जो डिजिट है वो कितने डिजिट का नंबर है, 15 डिजिट का। तो अब आपको यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई करना है। फॉर लूप के इनसाइड आपको यहाँ पे कोड डिफाइन करना है। तो फॉर लूप में हमने क्या किया, इंट यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1, की वैल्यू हमने क्या डिफाइन किया, 1। आई इज लेस देन या इक्वल टू लेंथ, आपकी जो लेंथ है वो 15 है, और देन आई प्लस प्लस। इस तरीके से हमने यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट किया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपने नंबर पास किया उस नंबर की जो लास्ट डिजिट है उस पर्टिकुलर डिजिट को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इंट, यहाँ पे जो अब जो भी आपका यहाँ पे डिजिट है, डिजिट इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपने नंबर लिया है, तो यहाँ पे नंबर आपका क्या है, नंबर, यहाँ पे मॉडुलस 10, नंबर आपका क्या है, नंबर मॉडुलस 10। अब इस पर्टिकुलर नंबर को आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर को क्या करेंगे, इस डिजिट को इंटीजर में आपको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आप कन्वर्ट कर लेते हैं देन अब आपको यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करना है। इफ कंडीशन के इनसाइड आपको लिखना है आई मॉडुलस 2, आई मॉड 2। अगर सपोज आई की वैल्यू यहाँ पे ऑड है, ऑड प्लेस पे है, यहाँ पे आई मॉड 2 अगर यहाँ पे रिमाइंड हो, यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे अगर हम लूप 1 से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सेकेंड प्लेस आपको इवन प्लेस मिलेगी, तो आपको यहाँ पे इवन प्लेस डिफाइन करना है। अगर आप आई का लूप अगर 0 से डिफाइन करते हैं तो देन आपको ऑड प्लेस चेक करना है। तो अगर यहाँ पे सेकेंड प्लेस आपका क्या है, इवन प्लेस है, इवन प्लेस पे अगर जितने भी नंबर्स हैं सेकेंड प्लेस पे उस पर्टिकुलर नंबर को यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसको डबल कर देना है। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है डिजिट इज इक्वल टू डिजिट इनटू यहाँ पे 2 डिफाइन कर देना है। इस तरीके से जितने भी नंबर हैं वो आपको क्या हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे, जो भी आपकी डिजिट है। जैसे डिजिट आपका डबल हो जाता है देन सम इज इक्वल टू सम प्लस आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो हमने सम फंक्शन डिफाइन किया। सम फंक्शन के इनसाइड आपको इस पर्टिकुलर डिजिट को पास कर देना है। तो आपका जो भी डिजिट की वैल्यू है वो सेपरेट हो जाएगी सिंगल डिजिट में और ऐड हो जाएगा। तो जैसे ये ऐड हो जाता है देन आपको डिफाइन करना है नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। इस तरीके से यहाँ पे आपको डिफाइन कर देना है। नंबर की वैल्यू को आपको क्या करना है, 10 से सेपरेट कर देना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखेंगे तो कुछ टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो नंबर है उसका सम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे सम कैलकुलेट हो जाता है देन आपको यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करना है। इफ कंडीशन के इनसाइड आपको क्या डिफाइन करना है, आप अगर सम जो आपने सम डिफाइन किया है इस पर्टिकुलर नंबर को अगर हम मॉड करते हैं 10 से, अगर ये डबल इक्वल हो जाता है
जीरो के, मतलब ये जो सम है वो कैलकुलेट मॉड 10 करते हैं, तो अगर ये डबल इक्वल हो जाता है जीरो के, तो मतलब ये नंबर आपका क्या है, IMEI नंबर है। तो यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर सपोज ऐसा नहीं होता है, जो आपका नंबर है वो पर्टिकुलर नंबर आपका यहाँ पे 10 से मॉड करने पे रिमाइंडर जीरो नहीं होता, मतलब 10 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे स्टेटस इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या डिफाइन हो जाएगा, फॉल्स। इस तरीके से आपको स्टेटस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी फॉल्स। जैसे फाइंड आउट हो जाएगी फॉल्स, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम यहाँ पे या फिर आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी या फिर फॉल्स। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इज IMEI फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे हमने एक नंबर को पास कर दिया और यहाँ पे हमने बुलियन स्टेटस की वैल्यू सबसे पहले हमने फॉल्स कर दिया। देन हमने लेंथ को कैलकुलेट किया और जैसे हमारी लेंथ की वैल्यू अगर सपोज 15 आ रही है, देन हम यहाँ पे IMEI नंबर का कोड को चेक करेंगे। यहाँ पे हमने जितने भी हमारे इवन प्लेस पे डिजिट है, उस पर्टिकुलर डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सभी को सिंगल डिजिट में सेपरेट किया। हमने यहाँ पे सम टाइप का एक ईच डिजिट का सम का एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है सम ऑफ इस डिजिट का। इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक डिजिट को सिंगल डिजिट में सेपरेट करके यहाँ पे उस पर्टिकुलर सम की वैल्यू में यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं। तो जब स्टोर हो जाएगा तो हमारे जितनी भी डिजिट हैं वो सब सिंगल डिजिट में स्टोर हो जाएंगे। जब स्टोर हो जाते हैं देन इस तरीके से हमने वन बाई वन सभी नंबर्स को यहाँ पे स्टोर कर लिया और देन चेक किया डिविजिबिलिटी, अगर 10 से डिविजिबल है देन उस पर्टिकुलर नंबर को हमने यहाँ पे IMEI वैलिड किया, नहीं तो हमने इनवैलिड करके फॉल्स कर दिया। इस तरीके से हमने रिटर्न की वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न किया। अब आपको इस पर्टिकुलर नंबर को कॉल करना है, तो आपको मेन फंक्शन पे आना है। मेन फंक्शन में सबसे पहले स्कैनर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे स्कैनर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको लिखना है सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, अपने हमने पैकेज भी इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट LN। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया और यहाँ पे आपको एक नंबर इनपुट करना होगा, तो आपको लिखना होगा एंटर दी नंबर। हमने यहाँ पे एक नंबर को इनपुट किया। जैसे आपने नंबर को इनपुट किया तो हमने यहाँ पे लिखा इंट नंबर इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। हमने यहाँ पे नंबर को इनपुट किया। जैसे नंबर को इनपुट किया, इस पर्टिकुलर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लास को यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया है। तो अब आप इस पर्टिकुलर क्लास का हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे IMEI OBJ इज इक्वल टू न्यू IMEI। इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अब हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे इज IMEI फंक्शन को कॉल कर देंगे और IMEI फंक्शन में इस पर्टिकुलर नंबर को पास करेंगे। अभी जो पर्टिकुलर नंबर हमने इंटीजर में पास किया, इस पर्टिकुलर नंबर को हमको लॉन्ग में पास करना है, क्योंकि हमें 15 डिजिट का नंबर पास करना है। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट लॉन्ग कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, हमें नंबर 15 डिजिट में पास करना है, तो हमने नेक्स्ट लॉन्ग फंक्शन को कॉल किया। जब आप IMEI फंक्शन को कॉल करेंगे, ये पर्टिकुलर नंबर आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यहाँ पे देखिए बुलियन टाइप की वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बुलियन यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे स्टोर कर लेना है। जैसे आप स्टोर कर लेते हैं, आपको यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करना है। इफ कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करना है स्टेटस। यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट LN। फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे आपको मैसेज करना है वैलिड IMEI नंबर। और यहाँ पे आपको एल्स पार्ट में आपको एक मैसेज दे देना है। एल्स पार्ट में आपको क्या मैसेज देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे
प्रिंट एलन, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इनवैलिड, यहाँ पे इनवैलिड IMEI नंबर, इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। तो आपको यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड नंबर इस तरीके से डिफाइन कर, जब भी आप ये पर्टिकुलर कोड को कॉल करेंगे सबसे पहले आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करना है 15 डिजिट का। अगर नंबर आप प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर है उस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू हम पास कर देंगे। अगर स्टेटस की वैल्यू ट्रू आती है तो आपको वैलिड IMEI नंबर है, नहीं तो इनवैलिड IMEI नंबर यहाँ पे आपका डिफाइंड है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर कोड को आपको यहाँ पे जावा एप्लीकेशन में डिजाइन करना था। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस पर्टिकुलर कोड को हमने आपके सामने डिस्कस किया। इस तरीके से कैसे आपको यहाँ पे IMEI का एक सिंपल सा एक प्रोग्राम आपको कैसे डिजाइन करना था, इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एंटर दी नंबर, हमें यहाँ पे एक 15 डिजिट का एक नंबर पास कर देना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ नंबर पास कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 14 और 15 डिजिट का हमने एक नंबर पास कर दिया। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या आ रहा है, इनवैलिड IMEI नंबर। इसी तरीके से आपको एक कोड यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर उस पर्टिकुलर कोड में आपको जो नंबर प्रोवाइड करेंगे, अगर वो पर्टिकुलर नंबर अगर आपका IMEI नंबर है, देन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा वैलिड IMEI नंबर। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको जावा एप्लीकेशन में आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।